दोस्तों, इंसान का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि लाख 84 भ्रमण करने के बाद इंसान का जीवन मिलता है और इस जीवन का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को हम आपको बनाए रखना है। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि मानव जीवन कलंकित हो। एक ऐसा ही लड़का होता है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है। वह तैयारी करता है और तैयारी करते करते उसको एक दिन एक लड़की से प्रेम हो जाता है। जब वह प्रेम उसको हो जाता है तब उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तब वह कहता है कि पापा अभी हम शादी नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसकी उम्र 27 से 28 साल हो जाती है। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उनका कहना था कि बेटा अगर तुम शादी कर लेते, बहू आ जाती घर में तो वह तमाम जिम्मेदारियां उठाती घर की और हमारे सर पे जो एक जिम्मेदारी है माँ बाप की शादी करने की, वह जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो लड़का था अमरदीप, वह लगातार अपने माँ बाप से यही कहता है कि पापा अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे मेरी पढ़ाई पूरी होती है तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी कर लूँगा। धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, इधर माँ बाप सोचते हैं कि आखिर बात क्या है। एक दिन दोनों माँ और पिता आपस में बैठकर बातें करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो बच्चा है या किसी दूसरी लड़की से प्रेम करता है और इसी के चलते यह शादी नहीं कर रहा है। तब माता पिता एक दिन उसके कमरे में आते हैं और आने के बाद उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। जब माता पिता एक ऐसे दुलार से बेटे के सर को सहला करके पूछते हैं, आंखों में एक आशा लेकर के कि तुम सही सही ये बताओ कि क्या तुम किसी दूसरी लड़की को पसंद करते हो? अगर करते हो तो हमसे बताओ, हम तुम्हारे लिए शादी की बातें करेंगे और अगर नहीं करते हो तो अब तुम शादी कर लो क्योंकि तुम्हारी शादी करने की उम्र हो चुकी है। वह लड़का जो है कहता है कि पापा मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। दरअसल वह लड़की दूसरे कास्ट की है। इस नाते मैं आप सबसे डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आप सबको यह बात बता दूं और बताने के बाद आप लोग नाराज हो जाओ। तभी माता पिता के आंखों में प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं। वह कहते हैं कि अरे पागल, तुम तो हमारे इकलौते सुपुत्र हो, तुम्हारा ही तो सब कुछ है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, आखिर हम तुम्हारी खुशी कैसे छीन सकते हैं। माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम कल उस लड़की के घर वालों के पास हमें ले चलो और हम लोग शादी की बात करते हैं। वह लड़का तुरंत अपने माता पिता को उस लड़की के घर पर लेके जाता है। दोनों की तारीख तय हो जाती है शादी की। काफ़ी धूमधाम से शादी का जो रस्म रिवाज होता है, गाड़ी वगैरह की जाती है, डीजे किया जाता है और तमाम जो तैयारियां होती हैं वह की जाती हैं। अंततः वह दिन आ ही जाता है जब उस दूल्हे की बारात निकलती है। लेकिन वह लड़का जिस दिन बारात निकलती है उसी दिन वह लड़का अपनी आत्महत्या कर लेता है। जैसे यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह लड़का जो कि इतने दिनों से उस लड़की के प्रेम में पड़ा हुआ था, दूसरी लड़की से शादी नहीं कर रहा था, ऐसी कौन सी बात हो गई उस लड़की से जो कि यह आत्महत्या कर लिया। जब आज की कहानी जब आप सुनेंगे, पूरी हिस्ट्री आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति को पूरा उसका अतीत जानने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लोग जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा गलत कदम उठा देते हैं। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है बिहार प्रदेश की, जहां पर एक लड़का अमरदीप नाम का रहता है। वह यूपीएससी की तैयारी करता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि तैयारी करते करते उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो कि दूसरी कास्ट की होती है। अंततः जिस दिन उसकी शादी तय हो जाती है, पूरे दोस्त उसके धूमधाम से नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। उस लड़के के पास अपनी खुद की एक गाड़ी होती है जिसकी कीमत 17 लाख बताई जाती है। वह अपने ड्राइवर के साथ अपनी ही गाड़ी में बैठता है और उसके तमाम दोस्त बैठते हैं। उसके पीछे और जो गाड़ियां होती हैं बारात के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही बारात लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर गई होगी, तभी उस लड़के के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, यानी कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाता है। अमरदीप जैसे उस व्हाट्सएप को खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिल्कुल बावला सा हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वह करे तो करे क्या। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह अपने ड्राइवर से कहता है कि भैया जरा गाड़ी को
किनारे लगाओ, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। जैसे ही इतनी बात उनका ड्राइवर सुनता है, कहता है सर ठीक है, तुरंत गाड़ी को लगाता है किनारे पर और एक पानी का बोतल लेता है और कहता है कि ठीक है सर, आप अपने चेहरे को धो लीजिए। वह अमरदीप दूल्हे के लिबास में तुरंत गाड़ी से नीचे उतरता है और निकलने के बाद कुछ देरों के लिए सोचता है। पानी से अपने चेहरे को धोता है, तभी सामने से एक ट्रक आती है। जैसे ही ट्रक करीब में आती है, तभी अमरदीप कूद करके उस ट्रक के सामने आत्महत्या कर लेता है, अपनी जान दे देता है। उसके दोस्तों के सामने ही वह अपनी जब हत्या करता है तो सारे दोस्त बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जब इसकी शादी हो रही थी और आज बारात जा रही है तो आखिर इसने आत्महत्या आज ही के दिन क्यों की। सब तुरंत पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं, घर वालों को इसकी सूचना देते हैं। जहां खुशियों का एक माहौल छाया हुआ था, वहीं पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। पुलिस की टीम तुरंत शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब बहुत बड़ी सवाल पुलिस के सामने एक खड़ा हो गया था कि आखिर इस व्यक्ति ने, अमरदीप जो दूल्हा होता है, उसने आत्महत्या क्यों की। तभी उस लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर इस लड़के ने आत्महत्या क्यों की। तब वह लड़की बताती है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी दिनों से यह हमारा इंतजार कर रहे थे, आज इन्होंने ऐन वक्त पर ट्रक के सामने कूद करके अपनी जान क्यों दे दी। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी कि आखिर मामला क्या है। तभी उस लड़की का नंबर लिया जाता है और इस लड़के अमरदीप का नंबर लिया जाता है। दोनों का सीडीआर निकाला जाता है। उस सीडीआर में ऐसा कुछ सस्पेंस नहीं दिख रहा था जिससे कि इस लड़के ने आत्महत्या की हो, लेकिन तभी उनकी नज़र मैसेज पर जाती है और जब उस मैसेज को खोला जाता है तो उसमें देखते हैं कि उस दिन जब वह दूल्हा रुका था, अपनी गाड़ी को रुकाया था, तो उसके नंबर पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ था, जिस मैसेज में उस लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ अश्लील वीडियो था, कुछ फोटोज था। जब उस लड़की से पूछा जाता तब वह लड़की बताती है, हाँ सर ये सच्चाई है, लेकिन यह फोटोज तब के दिनों में का है जब अमरदीप से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जिसने भी यह किया है वह ठीक नहीं किया है, क्योंकि आज लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है जब मैं अमरदीप से दोस्ती कर ली, इससे प्यार करने लगी, तब से मेरा किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं रहा। लेकिन इससे अमरदीप को एक बार मुझसे पूछना चाहिए था कि आखिर जो ये वीडियो है या फोटो है यह कब का है। इन्होंने मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछा। दोस्तों जरा सी बात के लिए, हालांकि बात बहुत बड़ी है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी लड़की के लिए अपनी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, अगर उसके साथ कोई विश्वासघात होता है तो उसका दिल टूट जाता है। ठीक ऐसा ही होता है अमरदीप के साथ, जिसने कि बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, मौत को गले लगा लिया। अब इधर घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उनके बुढ़ापे की जो लाठी थी वह टूट चुकी थी। वह काफ़ी परेशान है, अब उनका कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे में, और वह लड़की भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका जो पहला प्रेमी था, जो आशिक था, उसने ऐसी गिरी हुई हरकत कर दी कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति ने अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसके पहले आशिक को गिरफ्तार करके तमाम धाराओं में पेश करके उसको जेल भेज देती है, क्योंकि एक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए जो धाराएं होती हैं उसमें पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों क्या किसी व्यक्ति का निवारण इतना ही है कि अगर उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह आत्महत्या कर ले? आप कमेंट बॉक्स में इसका अपनी राय जरूर भेजें, क्योंकि उस लड़के ने इतने दिनों तक अपने माता पिता से उस बात को छुपाया, और छुपाने के बाद अंततः जब वह अपनी जबान को खोला, उस लड़की से प्रेम करने की बात कह डाली, तब उसके बाद उसको आत्महत्या करने जैसी एक बुरी सोच दिमाग में नहीं लानी थी। क्योंकि जो लोग बिल्कुल बदहिम्मत होते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई साहस नहीं होता, जो कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते, ऐसे लोग, डरपोक लोग आत्महत्या करते हैं। ठीक ऐसा ही अमरदीप ने किया, जो कि इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। उस लड़के ने जो किया वह सही किया या गलत किया।
हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।